चलिए दोस्तों, आज हम लोग पूर्ण संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेवा को स्टार्ट करते हैं। आज मॉडल एग्जाम्पल छोटा सा चैप्टर है, तो मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही गो में। पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 9 + 7 बराबर 7 + 9 बराबर 16 कौन सी गणितीय संक्रियाएं बनाती है? ऑप्शन दे रहा है जोड़ का सहचर नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुना का बंटन नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। तो बताइए, आपको हमने कल 4 नियम बता रखा है। तो जोड़ का नियम तो है संवर्ग कब होता है? जब डायरेक्ट 7 + 9 बराबर 16 देता है। तो यह लिख के फिर एक पलट दिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम है, और प्लस में साथ ही साथ जोड़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इस तरीका से पहला का आंसर हो गया। दूसरा, 6 का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है, योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। तो बताइए, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब दो संख्या का आपस में जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए तब ना। तो 6 को केकरा से जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 0 होगा, तो -6 के जोड़ दीजिए तब ना। तो बताइए, 6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? 6 का गुणज प्रतिलोम, 6 का गुणज प्रतिलोम, गुणज प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? जब दो संख्या को आपस में गुना करते हैं तो उसका मान 1 हो जाना चाहिए। तो 6 को केकरा जोड़े गुना कराइएगा कि 1 हो जाएगा? तो 1/6 के जोड़े गुना कराइएगा तब ना। इसीलिए 6 का गुणज प्रतिलोम क्या होगा? 1/6। ठीक है, चौथा प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई? 183 गुने 90 + 5, 90 + 5 बराबर 183 गुने 90 जोड़ 183 गुने 5, 183 गुने 5। बताइए, ये पूर्ण संख्या के किस नियम का पालन करता है? तब बताओ रे भाई। ये ब्रैकेट में लिख के, अब ब्रैकेट तोड़ के पूरा लिख दिया है, तो बंटन नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? बंटन नियम का पालन करता है। कैसे कहा था? गुना का। ठीक है, चौथा का आंसर हो जाएगा गुना का बंटन नियम, गुना का बंटन नियम। चलिए, पांचवा प्रश्न कहता है 3 गुने 4 गुने 2 ब्रैकेट से घेरा है। आप पहले एने घेर दिया है 3 गुने 4 क्या गुने 2 कह रहा है। बताओ कौन सा नियम है? तो ये सहचर नियम है कि ना? ब्रैकेट एने उन्ने किया है, तो ये सहचर है, लेकिन किसका? तो गुना लगल है तो गुने का ना, मतलब गुना का सहचर नियम। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? गुना का सहचर नियम। चलिए, अब छठा प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? पूर्ण संख्या 3 के पावर 4 को गुणनखंड के रूप में लिखे। 3 के पावर 4 को गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो बताइए, 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार। तीनों को 4 बार गुना करना, यही तो हो गया आंसर। कुछ है? कुछ नहीं है। 7 नंबर, 14,000 + 1,300 + 2 दहाई + 5 इकाई द्वारा कौन सी पूर्ण संख्या व्यक्त होगी? तो जब भी इस तरीका के क्वेश्चन है तो हम कहते हैं ना, 14,000 का है तब 14,000 लिख दीजिए, 1,300 का है तब 1,300 लिख दीजिए, और 2 दहिया का है, 2 दहिया होता है कितना है? 20। 5 इकाई कहता है तब 5। बताओ रे मेरे शेर मेरे बहादुर, ये सबको जोड़ेला कहता है तो अब जोड़ लो। इस तरीका से हो जाएगा। देखिए, ये वाला व्यक्त होता है 15,325, इसका आंसर हो जाएगा। ये ना कि वो बोल रहा है 14,000 तो लिख दीजिएगा हाल इसी का 14,000, वो कहेगा 1,300 तो 1,300, 2 दहिया तो 2 दहिया, 5 इकाइया, तो इस मान हो जाएगा गलत, गलतियाँ हो जाएगा एक के दा।
ऐसे लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कहा 14,000 तब 14,000 लिखिए, 1300 कहा था 1300 लिखिए, 20 कहा दो दही कहा था दो दहिया 20 लिखिए, 5 इकैया कहा था 5 लिखिए और तब ऐड कीजिए जो आंसर है वो सही हो। जल्दी के काम शैतान का होता है, जल्दी में नहीं रहना है। समय जब इतना देता है तो जल्दीबाजी क्यों। चलिए कॉन्सेप्ट और सही तरीका से बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहता है पूर्ण संख्या 81 में कम से कम की जोड़ दे कि 8 से वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो बताइए आप 8 से भाग दीजिएगा कि ना, 8 इकैया 8 कट गया। अब एक उत्तरा भाग नहीं लगा तो इन्ने को 0 दे आएगा। बताइए इसका शेष 1 आ गया है। अगर कहले रहता कि 81 में क्या घटा दे कि यह पूरा पूरा कट जाता, जो शेष आता वह ना घटाते तो यही आंसर हो जाता। लेकिन वो बोला है क्या जोड़े, क्या जोड़े, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं कि नहीं। तो 8 और 1 के बीच में अंतर कितना का, 7 का, तो यह ना जोड़िएगा, आंसर हो गया इसका 7 हो जाएगा। इस आपको सिखाए हुए संख्या पद्धति में फिर भी यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। कहता 3 से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या विभाजित है। 4 गो ऑप्शन जो तोरा देख रहा में से कौन 3 से कट जाए छे, तो बताबही रे भाई बा। पहला ऑप्शन है 325, 3 2 5। तो 3 से कटे के नियम कथी है, सभी का योग यदि 3 से कट जाए तो दिया हुआ संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो बताइए 3 2 5 या 5 5 10, 10 कोई जिंदगी में 3 से कटता है, शेष 1 बच जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। अब दूसरा ऑप्शन देख मेरे बहादुर, दूसरा ऑप्शन कहे 342। तो इसको जोड़ो, इस सबको जोड़ो, इस सब अंक को, 4 और 3 और 4 7 7 2 9। बताओ जोड़ने पर 9 आया, 9 3 से कटता है कि नहीं, कट जाता है, इसलिए दिया हुआ संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 342 वाला। चलिए रे बहादुर, अब 10 नंबर नीचे दी गई संख्या में कौन पूर्ण अभाज्य संख्या है। पूर्ण के साथ साथ अभाज्य संख्या, ठीक बात। चलिए तो आप अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉडल एग्जाम्पल का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है नीचे दी गई संख्या में पूर्ण अभाज्य बताइए। तो 44 पहला ऑप्शन में कहता है, तो पूर्ण संख्या तो है लेकिन अभाज्य है, नहीं नहीं, तो भाज्य है 44, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो बहादुर 91 कहता है, तो ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये अभाज्य है, नहीं है, ये 13 7 से कट जाता है। तो अभाज्य संख्या में कम केवल 2 गो ना गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो यहो नहीं अभाज्य। अब अगला कहता है 103। बताइए 103 किसी से कटता है, इस सिर्फ और सिर्फ 1 और 103 से कटेगा, इसके केवल 2 गुणनखंड है, पूर्ण संख्या भी अभाज्य संख्या, इसलिए यह आंसर हो जाए, ठीक है कि नहीं। इस तरीका से मॉडल एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, एक यहाँ रिलेशन याद रखना है क्वेश्चन जानने से पहले। देखिए भाज्य, ठीक है, इधर होता है भाजक, इधर होता है भागफल, और जो इधर आता है अंतिम में वो शेष होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसके रिलेशन आपको याद कराए होंगे थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब क्या करेंगे कि ये रिलेशन आपको पता होगा, 1 2 3 4 गो है ना, 4 गो में से कोई 3 गो का मान दे रहेगा, कोई 1 गो का मान नहीं दे रहेगा। तो जिसका जिसका मान दे लगा उसका बैठाएंगे, जिसका नहीं दे लगा उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद तो बराबर के अन्य भेज के सॉल्व करने किसको नहीं आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं बनाकर कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज का कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। अच्छा बात है, भाजक बोला, भाग के प्रश्न में भाजक 51 भागफल क्या रे बहादुर
16 और शेषफल क्या बोल रहा है, बोलिए 27। तो आपसे पूछ रहा है उसका भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा बताइए। भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यही ना भाज्य पूछ रहा है। अच्छा भाज्य न दे ले तो भाज्य पूछ रहा है। तब भाजक 51, तो भाजक के सामने 51 लिखिएगा कि ना, गुना है तो गुना। भागफल 16, तो भागफल के सामने 16 लिखिएगा कि नहीं, घेर दिया तो घेर दीजिए, प्लस है तो प्लस। और शेषफल 27, तो शेष के सामने 27। तो यही ना भाज्य बराबर हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसको गुना कीजिए, 51 में 16 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 816 हो जाएगा। तब बताइए तो इसका मान कितना निकल के आ गया, 816 प्लस 27। शेष जोड़िएगा ना, चलिए जोड़ दीजिए शेष। तो 7 6 13, हाथ में 1 2 1 3 1 4, उसके बाद ये हो जाएगा 8, हासिल तो कुछ है नहीं। इस तरीक़ा से पहला का आंसर हो जाएगा 843। पहला का आंसर हो जाएगा 843। याद रखना है, भाजक देल था, भागफल देल था, शेषफल देल था, भाज पूछ रहा। भाज बराबर होता क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आंसर आपको आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखने का काम करेंगे, रिलेशन याद जरूर रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इस रिलेशन से ही चलना है। ये रिलेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा रखा, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा जोर न देते हो, क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेष 23 आ जाए। कौन सी संख्या है जिसमें 27 से भाग देना चाहता है, वो भाग देता है नहीं ना रहता है, 27 से वो भाग देना चाहता है, भागफल 25 हो जाएगा कहता है, और कह रहा है कि शेष क्या आ जाए, 27 आ जाए। बहुत सुंदर बात, 27 से भाग देना चाहता है, भागफल कह रहा है कि 25 हो जाए और शेष 13 है। कौन सा संख्या, इसका मतलब है कि वो भाज्य जानना चाह रहा है। तो भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। बस ये दूसरा का भी सॉल्व हो गया। यही ना भाज्य जानना चाहता है, यही ना वो संख्या जानना चाहता है। बताइए तो 27 भाजक है तो 27 के सामने गुने भागफल के रूप में 25 है तो 25 भागफल के सामने प्लस है शेष, तो शेष 27 है तो शेष के ना सामने 27 लिखिएगा। अब बताइए 27 में 25 से गुना कीजिएगा तो जब जोड़ दीजिएगा तो 675 हो जाएगा। 27 में 25 से आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 675 जोड़, और शेष ना जोड़िएगा, शेष को तो जोड़ना होगा। ये दोनों के गुना किए तो इतना, या शेष जोड़ दीजिए में 7 5 12 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 हाथ में 1, 6 1 7। इस तरीक़ा से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, गलती हो गया कहीं। 25 में 25 से गुना कीजिए तो 650, 25 दूना 50, ही जोड़ दिए तो 675, ठीक है गया। 675 में 20 जोड़ते तो 695, 702, ठीक तो है। 27 में 25 से गुना करना है। चलिए गुने कर लीजिए, कहाँ कन्फ्यूजन है भाई। गलती कैसे हो गए, 7 5 35, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, 7 दूना 14, हाथ में 1 2 दूना 4 1 5, 5 7 675, ठीक है आया। कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25, 27 से भागफल 25। देखिए गलती क्या कर रहा है मेरे बहादुर, शेष 13 है, मुंड नहीं दिख जाएगा मुंडे गरम हो जाएगा शेष 27 नहीं है, कह रहे हैं कि गलती क्या हो रहा है। शेष ये है 13, ठीक है, तो 13 है तो शेष के सामने क्या रखिएगा, 13।
शेष के सामने क्या रखिएगा 13, तो 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए डाटा गलती ले लीजिएगा तो भाई कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा था आंसर। चलिए आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 7 और 1 8, 688 कोई ऑप्शन में है। देखिए तीसरा ऑप्शन में है। तब झूठों को परेशान हो गए कि भाई गुना कैसे गलती हो सकता है। गुना करने के कई नियम होते हैं, ये भी आपको हम एक वीडियो में बता रखे हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, ये दोनों का गुना ठीक है था, ठीक है कि नहीं। गलती खाली ही था कि हम 13 की जगह 27 शेष बोल रहे थे। जानते हैं पहला क्वेश्चन जो हम पढ़े ना उसमें शेषफल 27 था, और दूसरा क्वेश्चन बता रहे उसमें शेषफल का है 13 है। तो बाकी पढ़े ये दोनों पढ़े थे, दूसरा क्वेश्चन में था शेषफल पढ़े। अगर ये ध्यान चल गया पहला की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसा ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं तो काम खराब हो जाएगा। चलिए बउआ तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या व्यक्त होता है। ऐसे लिख देता है 3 × 8 + 5। तो भाई बताओ ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, या तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के काम कीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 8 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 13, और 13 तिया 39, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसी को आप 3 को पहले 8 में गुना कराइए प्लस ये 3 को 5 में गुना कराइए तब जोड़िए। 8 × 3 = 24 जोड़ 5 × 3 = 15 जोड़ लो रे बहादुर। 5 × 4 = 9, कोई फर्क पड़ा 39 को 39 है, जैसे बनाना है तैसे बने। तो यह ना पूर्ण संख्या व्यक्त हुआ। अगला क्वेश्चन तीसरा भी हो गया। अब चौथा प्रश्न है। जा लाइन भाग गया। चलिए लाइन तो आ जाएगी, तब तक इसी लाइट से काम चलाते हैं, सब सुविधा है। चलिए बहादुर इसी लाइट से तब तक काम चलाएंगे। क्या कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कै तक हो गया था 3 तक। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है 21,000। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है तो आप 21,000 कहेगा तो 21,000 हाली सिक्का लिखिए। तब 800 का है तो 800 हाली सिक्का लिखिए। 3 दहिया 30 लिखिए हाली सिक्का, और 5 इकैया 5 लिखिए। तब सबको ऐड कर ला कहता है तो जोड़ लीजिए। अब 5 3 8 1 2 हो गया 21,835। यही आएगा आंसर, जो ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन अगला प्रश्न कहता है। देखिए इस तरीके का प्रश्न के आंसर आपको हम सिखाए हुए हैं। देखिए 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, 10 के पावर 0, 3 2 1 0 इस तरीक़ा से पावर के रूप में घटता रहा है। तो बस ये तो और इजी होता है। आंख बंद करके 5 8 6 2 आंसर होता था कि नहीं। बहुत आसान है। चलिए इसका मान ये हो गया। कैसा है संख्या पत्र में बता रखा हूँ। अब छठा प्रश्न कहता है 6 5 1 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बनाओ। 6 5 1 4 से सबसे बड़ा संख्या की बनते? 6 5 4 1, यही तो बन जाएगा सबसे बड़ा। चलिए 6 नंबर भी खत्म हो गया। 7 नंबर मेरे शेर मेरे बहादुर कहता है अमरी अंक 5 4 7 9 से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो बताओ ए से बड़ा की बनते? 9 7 5 4, आ ए से छोटा की बनते? 4 5 7 9, यह ना छोटा बनते। आई दोनों के बीच में अंतर का है। अंतर हमेशा पॉजिटिव के रूप में लेना है। तो अंतर का है दोनों संख्या को तो घटा लो। 14 में से 9 जाएगा 5, ये तो 4 हो जाएगा। 4 में से 7 ना घटेगा, यहाँ से लेगा तो 14 में से 7 जाएगा 7, अभी 6 हो गया। 6 में से 5 गया 1, ये तो हासिल नहीं दिया है तो 9 रहेगा। 9 में से 4 गया तो 5 हो गया 5175। 7 का आंसर 5175। अब 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। ठीक है। कहता 13 को कई बार जोड़ दे कि 117 हो जाए।
कहता है ना 13 जोड़ 13 जोड़ 13 डॉट 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 वाट बार, कितना बार जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए कि रिजल्ट के तौर पर रे बबुआ रे लड्डू रे सोना। देखिए लाइन भी आ गया। 8 नंबर प्रश्न का कहता है कितना बार जोड़ते जाओ कि योगफल 117 हो जाए। तब बताइए यदि मैं आपसे कहूँ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 तो आप क्या कीजिएगा? 2 गुने 1 2 3 4 जय बार रहेगा तय बार से गुना कराते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 4 दूना 8 और जोड़िएगा तो भी 8 होता है। इसका मतलब है 13 13 13 हमको पता नहीं है तो 13 गुने कई बार जोड़ने के लिए करा हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि n बार जोड़ते हैं बराबर रिजल्ट के तौर पर क्या आना चाहिए था? 117। तो कितना बार है पता नहीं तो 13 का गुना में तो उन्हें भाग में चल जाएगा तो 117 बटा 13 13 नामा 117 9 बार जोड़ो 13 13 लिख के हो गया कहानी खत्म। यही तो हो गया। कोई हम जान है अपरान है। चलिए रे बहादुर शेर तूफान। चलिए अब 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग इधर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में कहता है वह संख्या बताओ जो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन को काट काट के देखना होगा कि कौन 7 से नहीं कटता है। चलिए पहला ऑप्शन 2 3 1 0। 7 से विभाजता के नियम आपको पता है कि अंतिम 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। अकेले बच गया तो बताइए 310 आई बच गया अन्य अकेले 2 तो ये दोनों का अंतर कीजिए तो हो जाएगा 308। अब 308 7 से कटता है काट के देखिए 7 चौक 28 2 बचा 7 चौक 28 कट गया 44 बार में। ठीक है इसका मतलब है कि पक्का ये 2310 भी कट जाएगा 7 से। विभाजता के नियम के अनुसार से जान गए थे इसका यही आंसर हो जाएगा। 9 का पहले के ए नंबर ऑप्शन है। हाँ गलती बोला गया रे लड्डू रे सोना। कहता है कि कौन नहीं कटता है ई बताओ तो ई कट गए तो आंसर होता है। ये तो कहता है जो न कटे से न बताओ। चलिए तो दूसरा ऑप्शन देखिए कौन नहीं कटेगा रे भाई। तो देखिए दूसर का भी 735 है तो 7 का 7 0 और 7 बचे 35 105 बार में इहो कट गया। तो जे कट गया वो थोड़ा ही पूछ रहा है करा जो न कटे से बताओ। अच्छा बात। तीसरा ऑप्शन देखिए 63। तो बताइए 7 से 9 बार में नहीं कट गया 9 से तो 63 तो ये कट गया 7 से तो कट गया वो थोड़ा ही पूछ रहा है करा जो 9 कटा है से बताइए। कहता है 7 से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो बताइए। तो एगो 4 नंबर ऑप्शन बच गए पक्का 193 9 कटत होते यह ना आंसर हो गए। बताइए तो कभी ऐसे यही होता है परीक्षा में। वो पूछा कि जे 7 से नहीं कटता है वह बताइए और जल्दीबाजी में हमने बोल दिया था कि 1 नंबर आंसर हो गया तो यही तो ऑप्शन में भरा जाता तो गलती हो जाता है कि नहीं। जानते हुए भी गलती हो जाता। बाद में हम लोग आते तो देखते जा तो कह रहा था कि 7 से जो 9 कटा वो बता हम 7 से कटे वाला बता दिए। तो बाद में जा जू करे से कोई फायदा नहीं है काम खराब हो चुका रहता है। इसीलिए क्वेश्चन जो है सावधानी पूर्वक पढ़िए कि आपसे पूछ क्या रहा है। कई बार जल्दी जल्दी में जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है वही हम लोग गलत कर आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 नंबर जो बोल दिया आंसर के रूप में हो जाता है होता नहीं ना होता। वो करा था जो नहीं करता वो बताइए। हमने डायरेक्ट जो कट रहा है वही बता दिए। देखे कि नियम से कट रहा है तो बस कट गया। पैसा वो थोड़ा ही पूछा तो वो तो पूछा तो नहीं कटा वो बताइए। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा वह के अनुसार में आंसर दीजिएगा। ठीक है इस बात को दम लकीर। इसीलिए इसको हमने कोई एडिट करके इसको बात को काटा नहीं है। गलत होने के बावजूद भी बात को रहने दिया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है गलती हो जाता है इंसान से। चलिए बच के रहिएगा ऐसा गलती से। इसी का तो परीक्षा है। परीक्षा में इतने का तो खेल है। बनाने किसको नहीं आता है? सबको आता है। बनाने के बाद भी आने के बाद भी गलती हो जाता है। देखिए यह सब गलती से बचिएगा तब परीक्षा में आप सफल हो जाइएगा और नहीं तो बनाने आपको भी आते रहेगा लेकिन आप फेल हो जाइएगा कुछ मेरे तरह। चलिए अब अगला प्रश्न है 3 से विभाजित होने वाले 20 से कम सभी संख्या का योग निकालिए। 3 से विभाजित होने वाला अगला क्वेश्चन का नंबर है
10 नंबर प्रश्न। तो 3 से कटे वाला कौन कौन होते? 3 6 9, 3 3 दूना 6, 3 3 3 चौका 12, जो डॉट 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 3 6 18 तक होते कि ना होते? और सबका क्या कर रहा है? योग कर रहा है। तो लिख के जोड़ते जाएगा। बताइए, जब सेम सेम बढ़ है, 3 3 ना बढ़ रहा है, 3 से विभाजित हो वाला 3 3 ना बढ़ रहा है, तो इसका हम योग का सूत्र क्या बताए थे? n/2 इंटू a प्लस एल। बताइए, ऐसा कटने वाला 3 से 18 तक आएगा तो कै गो होगा? तो बताइए कै गो होता है? 6, 3 में 1 गो, 6 तक आने में 2 गो, 9 तक आने में 3 गो, 12 तक आने में 4 गो, तो 18 तक आने में 3 से भाग दीजिए 6 गो। बस, तो n के मान 6 लेना है। 6/2, a मतलब पहला पद जोड़ l मतलब लास्ट पद, यही तो कर देना है। अब बताइए, इससे ही 3 बार में कट गया, तो 3 18 में 3 जोड़ दीजिएगा। 3 ये जोड़िए, ये अंदर जोड़े ला कहता है, तो 18 और 3 21 तिया क्या होता है? बोलिए 63। हो गया, इतना जल्दी हो गया आंसर। नियम पता रहेगा तुरंत बोल दीजिएगा। 10 का 3 नंबर। इस कोई भी यदि सेम सेम बढ़ रहा है ना, तो ये नियम काम कर जाता है, सबको जोड़ देता है। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न से देखने का काम करूँगा। चलिए 11 नंबर इधर बनाता हूँ। 11 नंबर प्रश्न कहता है 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग निकाले। 20 से कम सभी सम संख्याओं का योग। तब 20 से कम सभी सम संख्याओं कहाँ था? 2 4 6 8 जो डॉट 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 20 से कम तो 18 हो जाएगा। यहाँ तक सम संख्या होता है, यही ना सम संख्या होता है। तो इसका योग कहता है, तो क्या वो फार्मूला से बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। n/2 प्लस a प्लस l। बताइए 20 तक 18 तक में कई गो सम संख्या होगा? 9 गो हो जाएगा कि नहीं? तो 9/2, ए मतलब शुरू वाला पद जोड़ l मतलब लास्ट वाला पद, तो 9/2 तो नहीं कट पाया, लेकिन 18 में 2 जोड़बे तब 20, ये तो कटते नहीं न वाला अमरी। 10 बार में 9 दही या 90 और नहीं तो सम संख्या वाला स्पेशल आप लोग जानते हैं फार्मूला 18 तक, तो n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये फार्मूला जानते थे कि नहीं? n कर लेना है तो अंतिम टर्म से ही जय तक कहता है वो वाला को लेना है। तो 18/2 इंटू 18/2 प्लस 1। देखिए ये 9 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया, तो ये हो गया 9 गुने 9 1 10, 10 नंबर हो गया कि नहीं? फार्मूला आप जानते थे। एक और फार्मूला आप जानते हैं सम संख्या में n इंटू n प्लस 1। देखिए ये 18 तक में कै गो सम आएगा? तो आप कहिएगा 9 गो, तो हो गया 9 इंटू 9 प्लस 1 हो गया 9 गुने 10 बराबर 9। कै फार्मूला से बनता है, लेकिन आपको जिस समय जो फार्मूला सूझ जाए दिख जाए उसी से आप रिजल्ट ला दीजिए, ठीक है? यह कहता 20 तक बताइए, तब 20 तक जोड़ती। वो कहा 20 से कम, तब 20 से तनका कम तक कौन होता है? 18 तक जाके सम संख्या होता है कि नहीं? सम जोड़ेला कहा। इस तरीका से हम लोग 11 नंबर प्रश्न भी बना दिए। अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न कहता है 70504। इतना में 5 का स्थानीय मान अंकित मान का अंतर, तब 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 500 और 5 का अंकित मान हो जाएगा 5। ये हो गया स्थानीय मान 5 का। ऐसे नीचे लिखे कौन है? अंकित मान 5 का 5 होता है। और दोनों के बीच का अंतर का मतलब होता है घटाओ, घटा दीजिए। 500 में से 5 घटाइएगा तो 495 होगी। 13 नंबर अंक इतना से 4 अंकों के बनने वाले छोटी से छोटी संख्या बताना है। 0 0 2 इतना से बनने वाला छोटा से छोटा संख्या बताओ। तो यही ना हो जाता है छोटा से छोटा संख्या इतना से बनने वाला। हो गया आंसर। 14 नंबर प्रश्न कहता है इतना में 9 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितना कम हो जाएगा? बताइए। 7 8 9 8 2 5
तो कहता है ना 9 जो आपको दिख रहा है एकरा जगह 0 लिख दे। 7 8 ये 9 के जगह क्या 0 8 2 बाकी सब कुछ सेम रहे तो संख्या कितना कम हो जाएगा। तो बताइए इसका स्थानीय मान एकर मान 9 के कितना के मान के बराबर था। तो इसका स्थानीय मान निकालिएगा तो 1 2 3 9 पर 3 शून्य और 0 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 0 हो जाएगा। तो बताइए कितना के कमी हो गया। तो ये दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया। दोनों के बीच का अंतर हो गया घटाइए दोनों 9000 में से 900 घटाइए तो 9000 ना इतना के कमी हो जाएगा कि नहीं संख्या में। हो गया आंसर 14 के। अब 15 नंबर देखिए। अब 15 कहता है सम अभाज्य संख्या कौन है। बताइए संसार में सम के साथ साथ अभाज्य संख्या कौन होता है। तो इकलौता 2 ही ना ऐसा है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। ये तो हो गया। अब 16 नंबर कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तब बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी होता है 99 और 2 अंकों की सबसे छोटा होता है 10 और इसके बीच का अंतर कह रहा है। तो ये हो गया कि नहीं। अंतर का मतलब होता है घटाना। योग कहता तो जोड़ देते। चलिए अंतर कहा तो घटा लिए थे। अब 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14 को कितना बार जोड़ा जाए कि वो 98 हो जाए। हमको पता नहीं है। तो 14 को n बार जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। अरे कि जितना बार जाता है उतना से गुना कर देते हैं तो संख्या आ जाता है कि नहीं योग। चलिए तो ये 98 बटा 14 14 7 98 होता है ना 7 बार 7 14 14 14 7 बार लिख के जोड़िए आ जाएगा आपको 98। तो कितना बार जोड़ा जाए यह पूछ रहा है। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न यहाँ देखने का काम करूँगा। कहता है इतना में 6 4 का स्थानीय मानों का अंतर 3 6 0 4 0। इतना में 6 4 का स्थानीय मान का अंतर कहता है। तो 6 के स्थानीय मान कितना होगा 6 पर 3 शून्य। 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4 पर 1 शून्य। अंतर का है तो इनमें से 40 घटाओ 0 6 9 5 यह ना हो जाएगा 59 60। चलिए 19 नंबर प्रश्न। अब हम लोग को बात करना था 19 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है 19 नंबर में इतना में किस स्थान का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। 3 0 7 4 6 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो भाई जो सबसे इधर आया है वो साइड उसी का ना सबसे ज़्यादा स्थानीय मान आएगा। 3 का ना हो गया आंसर। ये वाला कौन अंक था 3 का ना स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न। 1 से 11 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से 11 तक लगाया है तक। तो तक का मतलब होता है कि 11 को भी साथ में लेकर चलना है। अगर हो रहा है अभाज्य तो बताइए 1 से 11 तक अभाज्य संख्या बताना है। कई गो होता है। तो अभाज्य संख्या होता है कौन कौन है 2 3 5 7 11। बताइए कई गो आया अभाज्य संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। कई गो आ गया अभाज्य संख्या 5 गो 5 गो। ठीक है। यह कहता है 1 से 11 के बीच। तो 11 को लेकर नहीं चलते। 11 के बीच 11 तक नहीं। यहाँ तक लगाया है तो 11 हो रहा है। 11 होता है अभाज्य संख्या तक लगाए है तो 11 को भी जोड़ कर चले थे। तो कई गो हो गया अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 गो। ठीक है। कहता कि सबको जोड़ के बताइए तो ये सबको जोड़ लेते। जोड़ के जो माना था ये कहा कई गो है तो गिन के बता दिए कि 5 गो है अभाज्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। कहता है 130 से 150 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो बताइए 21 का आपको हमने कल ही बता दिया था कि 130 से लेकर 150 के बीच में 4 गो अभाज्य संख्या होता है। कौन कौन होता है कल के वीडियो में हमने संख्या तथा संख्यापत्ति के एक्सरसाइज पहला में हमने बता रखा है। इसलिए अभी डायरेक्ट बताऊंगा कि 4 गो होता है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि संख्या इतना
5 9 बॉक्स 3 1। यदि 11 से विभाजित है तो बॉक्स के स्थान पर की होते? तो 11 से कटे के नियम क्या होता है कि सम स्थान अब विषम स्थान, एक बात कुछ है ना, उसका योग के बीच के अंतर यदि 11 से कटने वाला आ जाए तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो देखिए इसको जोड़िए, 5 बॉक्स और 1 जोड़िएगा तो इनने रिजल्ट आएगा 6 प्लस बॉक्स, और जब ऊपर जोड़िएगा तो 9 और 3 कितना होता है 12। तो ऊपर वाला के रिजल्ट 12, इधर वाला को जोड़ते गए तो 6 प्लस ही। तब बताइए यदि 6 में 6 और जोड़ देती है तो 12 हो जाता है कि नहीं? तब ना 12 12 का अंतर आ जाता है 0। नहीं तो अब 11 और जोड़ते तो 11 6 17 होता है यहाँ। लेकिन चलिए कोई ऑप्शन में पहले 6 है कि नहीं यह देखते, 6 है कि नहीं, तब ना ये 11 से कट जाता, तो ये दिया हुआ संख्या भी 11 से कटता। चलिए सेम बनाने के लिए तो 6 बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 के देखिए तो कोई ऑप्शन में 6 है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में 6 है तो हो गया वही आंसर। अब 23 नंबर प्रश्न, विभाज्यता के नियम पता है तो तुरंत बता दीजिए, ना तो बॉक्स में कहाँ से भाग देते फिरिएगा, ना तो ऑप्शन से उठा के रखिए, जे कट जाए वह आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से उठा के 6 रखिए, 4 तो सब ऑप्शन चेक करना होगा, तो सब ऑप्शन चेक करना होगा तो समय खत्म हो जाए। चलिए 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न, संख्या इतना में आए दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताए। 6 4 5 4 5 कहता है दोनों 4 का स्थानीय मान निकालिए और उसका अंतर बताइए। तो ये 4 का स्थानीय मान निकालिएगा तो कितना होगा, 4 पर कै शून्य, 1 2 3 शून्य। ये वाला जब 4 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 4 पर 1 शून्य। तो बताइए अंतर बतावेला कहता है, तो अंतर दोनों को घटाते हैं तो वही ना आता है, घटा लो 0 6 9 3, यही तो हो जाएगा अंतर। अब 23 के बाद हो जाता है 24 नंबर प्रश्न के बारे। कहता है 995 में कितना जोड़ दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। 995 में कितना जोड़ दे हमको पता नहीं, 3 अंकों की बड़ा से बड़ा संख्या हो जाए। तो 3 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या तो 999 ना होता है, तो x के मान ही निकालना है। तो ये प्लस में उड़ के उड़ने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बताइए कितना का अंतर है, 4। तो यह ना इतना में 4 जोड़ देंगे तो 5 3 अंकों के बड़ा से बड़ा संख्या ना बन जाते। हो गया आंसर, 4 जोड़ दीजिए। अब 25 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। कहता किसी संख्या का सैकड़ा अंक 6, दहाई अंक 7, इकाई अंक 4 है तो वो संख्या क्या है। तो बताइए इकाई पर 4 आना चाहिए, दहाई पर 7 आना चाहिए और सैकड़ा पर 6 आना चाहिए, तो क्या बन जाता है संख्या, बताओ तेरे बहादुर। ये संख्या बनाना नहीं आता आपको? बिल्कुल आता है। चलिए अब अगला प्रश्न के लिए सबको बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं। 26 नंबर प्रश्न से देखना था। 26 नंबर प्रश्न कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी तो 5 को 9, और 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 को 9, और इसके बीच का अंतर कहता है तो घटा लो 0 0 0 0 और 9, यही ना आंसर हो जाएगा 27। कहता है 652 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से विभाजित हो जाए। ओ 652 कथी जोड़ दे में, तब सबसे पहले 3 से कटे के नियम होता है सभी अंकों का योग। तो 6 5 11, 6 5 11, 11 और 2 13 होता है। तो इस सबको जोड़े तो 13, तो 13 कटेगा 3 से, नहीं ना कटेगा। तो 13 को कटने के लिए कम से कम में क्या जोड़ देते, और 2 जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, तब तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट आंसर 2। और नहीं तो कहा ना कि 652 में कम से कम की जोड़ दूँ कि 3 से कट जाए, तो 3 से भाग दीजिए। 3 दूना 6, 3 एकैया 3, 3 सते 21, शेष क्या आया 1। तो देखिए कहा कम से कम की जोड़ दूँ, तो जोड़ने के कंडीशन में इन्ने वाला का अंतर निकालते हैं कि नहीं। तो 3 और 1 के बीच का अंतर कितना कहता 2, यही ना कम से कम जोड़िए। यदि कहता कि कम से कम की घटा दूँ तो घटाने के लिए जो शेष आता है वह ना घटाना रहता है, तो ये आंसर हो जाता।
लेकिन कहा था कि कम से कम की जरूरत है, इन्ने इन्ने का अंतर करते हैं कि नहीं, वही ना जोड़ देंगे इस संख्या में तो कट जाएगा संख्या पूरा पूरा 2। तो यदि आपको इसका विभाज्यता के नियम पता है तो ऐसे बता दीजिएगा, और नहीं तो भाग दे के ऐसे बताइएगा। प्रोसेस यही होता है बताने का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इसका आंसर कहा जाता है 2। ठीक, 27 का। अब 28 नंबर प्रश्न कहता है इतना में किस संख्या से विभाजित है। ये जो डाटा आपको दिख रहा है 275403, ये जो डाटा आपको दिख रहा है 2,75,403 जो आपको दिख रहा है कौन से विभाजित है, तो ये ऑप्शन से आपको देखना होगा। 4 से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन कैसे विभाजित होला कहता है 28 को 4 3 2 1, 4 3 2 1। बताइए इस संसार में 1 से तो सब कट जाता है, 2 से कटेगा। देखिए इकाई अंक 2 से नहीं कटाता, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगा तो देखिए इकाई दाएं पर बना हुआ स्थान वाला अंक अगर 4 से कटता तब तो ये 4 से कटता है, तो कट नहीं रहा है तो संख्या भी 4 से कटेगा नहीं कटेगा। अब बच गया 3 से कटता है। 3 के नियम को थी, तो सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए 7 2 9 कट गया 9, 5 4 9 कट गया 9, ये 3 0 3 कट गया, मतलब यह 3 से कट गया। तो यह 3 से भी पूरा पूरा कटा और 1 से भी पूरा पूरा कटा। ठीक है, तो किस संख्या से विभाजित है बताओ। तो कोई एक को में मार के निकल सकता है 3, 2 गो से कट गया ना। चलिए, लेकिन 28 के आंसर आपको देला है 3। तो याद रखिएगा ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ना देगा। ठीक है, 3 से कट रहा है इसलिए, यहाँ कुछ और दिला रहता है जिससे नहीं कटता है। ठीक है, चलिए 28 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 कहता है 7 3 5 6 2। इसको विस्तार रूप में आपको लिखना है 10 के घात में। तो ये तो बहुत आसान होता है। 7 गुने इसको 10 के इस तरीका से रूप में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखिएगा दार्शनिक प्रणाली में। तो 7 गुने 10 के पावर 7 के बाद कै गो अंक 1 2 3 4 गो, तो 10 के पावर 4 जोड़ 3 गुने 10 के पावर 3 के बाद कै गो अंक 1 2 3 गो, तो लिखिए 10 के पावर 3 जोड़ अमृत 3 के बाद 5 के बारी है, तो 5 गुने 10 के पावर 2 जोड़ अमृत किसका बारी 6 के, तो 6 गुने 10 के पावर 1 जोड़ अमृत किसका बारी 2, तो 2 गुने 10 के पावर 0। यही तो हो गया आंसर। ठीक है, 29 हो गया। अब बारी है 30 की। 30 कहता है 4 3 0 6 2 का 10 के घातों में विस्तार करना है, वही 10 के घातों में। तो बताइए वैसे ही ना लिख दीजिएगा 4 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 जोड़ 3 गुने 10 के पावर 3 जोड़ 0 गुने 10 के पावर 2 जोड़ 6 गुने 10 के पावर 1 जोड़ 2 गुने 10 के पावर 0। यही आंसर हो गया। लेकिन देखिए कोई ऑप्शन में नहीं देल है ई वाला मान। तो देखिए अमरी क्या दे सकता है, यदि यहाँ 4 गुने 10 के पावर 4 जोड़ 3 गुने 10 के पावर 3, 0 में किसी भी संख्या से गुना कराइएगा तो 0 हो जाएगा। 6 गुने 10 के पावर 1 जोड़ 2 गुने 10 के पावर 0, ई वाला मान देल तो हो गया। क्या इसमें कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। चलिए ठीक है, 30 नंबर भी समाप्त। 31 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए, कहता है 5 गुने 10 जोड़ 3 के स्क्वायर गुने 10 जोड़ 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कौन संख्या आएगा? तो भाई बहुत आसान, 5 दहिया 50 जोड़ 3 के स्क्वायर 9 और 9 दहिया 90 जोड़ 4। अब बताइए जोड़िए 9 5 14 140 और 4 144 ना हो गया। जोड़ दिए, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जोड़ना तो है सॉल्व करके। अब 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि संख्या का दहाई अंक 5 है तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, एगो ऑप्शन नंबर 1 में है दहाई पर 5, एगो ऑप्शन नंबर 4 में है दहाई पर 6, बाकी में कोई पर दहाई पर 5 है ही नहीं। कहा ना कि दो अंकों की संख्या बताइए जिसके दहाई अंक 5 है, तो दहाई अंक 5 वाला एगो ऑप्शन 1 है, 2 4 है, यह दो ऑप्शन में ना दहाई पर है। लेकिन ये भी कहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13, तो बताइए दोनों के जरिए 13 होगा?
6 5 11, तो कंडीशन फुलफिल नहीं किया। देखिए 8 5 13 भी हो गया, अंकों का योग 13 भी हो गया, दहाई अंक 5 भी है। तो ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से ऑप्शन से बनाकर निकल जाइए। ज़्यादा डिटेल से एक्स वाई जेड मानने की कोई ज़रूरी नहीं है, संख्या बनाने की ज़रूरी नहीं है। इना कि संख्या के इकाई अंक 1, दहाई अंक y, तो संख्या बनेगा 10y + 1। संख्या के अंकों का योग कहता है 13, तो 100 + y = 13। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे नहीं बनाना, ये ऑप्शन से मार के निकल जाना है, इससे एकदम सिंपल रहता है। चलिए 33। अब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिखना पूछेगा। 10वां का एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। चलिए आप बताइए 33 नंबर कहता है CX - VI क्या होगा। बताओ रे भाई, 100 में 10 जोड़िएगा तो 110, CX मतलब 110 माइनस 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 110 में से 6 घटाइएगा तो 104 नहीं होगा। तो 104 दिले है कि रोमन में दिले है, तो 104 दिले है, तो हो गया आंसर। रोमन में कहता बताओ इसका मतलब क्या होता है, CIV हो जाता है कि नहीं, 100 में 4, तो ये है 104 दिले है, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इधर देखते हैं, ठीक है। 34 नंबर यहाँ देखते हैं। कहता है CD जो DC कितना होगा। CD जो DC, CD मतलब 100, C मतलब 100, D मतलब 500। पहले छोटा है तो 500 में से 100 घट गए तो 400 जोड़, 100 बाद में, छोटा बाद में, तो 500 में 100 जोड़ देवी तो 600। तो CD मतलब 400, DC मतलब 600, दोनों के जोड़ दीजिएगा 400 600 को ऐड कर लीजिएगा, अरे बहादुर जोड़ लीजिएगा तो 1000 हो जाएगा कि नहीं। जो ऑप्शन में आंसर हो गया। अगर रोमन अंक में रहता तो 1000 को क्या कहते हैं, M कहते थे, M हो जाता है आंसर, लेकिन यह डटवा दे तो यह आंसर हो गया। इस तरीक़ा से आपका पूर्ण संख्या भी समाप्त हो गया। कल हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अनुपात तथा समानुपात जब सीख जाइएगा ना तो देखिएगा सब चैप्टर कैसे एकदम धुआं हो जाएगा, ठीक है मेरे शेर बहादुर। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब करने में तो रुपया पैसा लगेगा नहीं, नेट कट जाएगा नहीं ना। एक होगा कि हमारे चैनल का फैमिली बन जाइएगा, मेंबर बन जाइएगा। मेंबर बनिएगा तो उसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक नोटिफिकेशन कि ठीक है फलना बाबू का वीडियो पहुंचा, अपलोड हुआ, न उसमें आपका घाटा न मेरा घाटा।